फ्रेंड, दिस इज़ एनी और आज हम जानेंगे मौर्य वंश के बारे में। हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौर्य वंश। इसका शासन कब से शुरू हुआ है? 322 ईसा पूर्व से। और इसके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जान रहे हैं। और चाणक्य कौन था? इनके गुरु थे। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश के जो शासक थे उसको उन्होंने किसको मारा था? घनानंद को मारा था। ठीक है, तो किसने मारा था? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर नंद वंश के जो शासक थे उन्होंने घनानंद को मार दिया था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन परिचय हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम नूरा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उनके पिता का नाम नंदराज था। इन्होंने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त किस वंश का था? यह प्रश्न विवादग्रस्त है। अभी तक इसका पता नहीं लगाया जा सका है कि यह किस वंश के थे। जैन ग्रंथ के अनुसार वह गांव के मुखिया की पुत्री से उत्पन्न हुआ है। किस धर्म के अनुसार? जैन ग्रंथों के अनुसार। ओके, किस गांव के मुखिया की पुत्री से उत्पन्न हुआ था। उसे मौर्य इसलिए कहा गया क्योंकि उस गांव में मोर किस लिए मौर्य कहा गया है? क्योंकि उस गांव में मोर पालने वालों की संख्या ज़्यादा थी। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सम्राट घनानंद को युद्ध में हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की स्थापना की। मगध के सम्राट घनानंद को युद्ध में हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मात्र 25 साल की अवस्था में ही घनानंद को पराजित कर दिया था। 25 साल की अवस्था में घनानंद को पराजित कर दिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से। ओके, मगध की गद्दी पर बैठा, पराजित कर, घनानंद को पराजित कर, और क्या? मगध की गद्दी पर बैठा। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन भिक्षु भद्रवाह से दीक्षा लेकर जैन धर्म को अपनाया और अपने पुत्र बिंदुसार को सिंहासन सौंपकर भिक्षुओं के साथ श्रवण बेलगोला चले गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेलगोला चले गए। कौन बेलगोला चला गया था? बिंदुसार। ओके, वहीं पर इन्होंने उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।